प्रश्न, अगर कृपा कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी रक्षा कर सकती है, तो हम इस कृपा को कैसे संचित कर सकते हैं? सद्गुरु कहते हैं, देखिए, कृपा हर किसी के लिए उपलब्ध है। ये सूर्य के प्रकाश की तरह है। सूरज की रोशनी सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन उसे सिर्फ वही देख सकता है जो अपने आँख खोलेगा। ऐसा ही है, ये सभी के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ इतना है कि क्या तुम ग्रहणशील हो। जब हम ग्रहणशीलता के बारे में बात करते हैं, योग की पूरी प्रक्रिया, योग शब्द के अर्थ है जुड़ना। अभी अधिकांश लोगों के अनुभव में वो ब्रह्मांड के साथ प्रतिस्पर्धी है। इस तरह लोग जीवन का अनुभव कर रहे हैं, नहीं तो चिंता भय क्यों बना रहता है। उन्हें लगता है कि वो हर समय अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ रहे हैं। ब्रह्मांड के साथ प्रतिस्पर्धी होना मूर्खता है ना? तो योग का मतलब ये है, आप होशपूर्वक अपने व्यक्तित्व की सीमा को मिटा देते हो कि अगर आप यहाँ बैठते हो तो आप क्या हो और ब्रह्मांड क्या है, इसके बीच ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरे स्तर पर कहते हैं, जैसे हम यहाँ बैठते हैं, ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है। ये दोनों चीज़ एक नहीं हो जाएगी। ये मेरा मन है, वो तुम्हारा मन है। वो किसी मुद्दे में ओवरलैप हो सकती है और हम महसूस कर सकते हैं कि वो हम एक दूसरे के साथ है, लेकिन मेरा मन है, तुम्हारा मन है, यही है ना? लेकिन आपके जीवन और मेरे जीवन जैसा कोई चीज़ नहीं है। ये एक जीवित ब्रह्मांड है। आपने थोड़ा सा जीवन कब्जा कर लिया है, मैंने थोड़ा सा कब्जा कर लिया है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि ये मेरा जीवन है, वो तुम्हारा जीवन है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक जीवित ब्रह्मांड है। आपने एक छोटा बुलबुला उड़ाया, कोई और बड़ा बुलबुला उड़ा सकता है। जब आपने साबुन का बुलबुला उड़ाया, किसी के पास ये बड़ा बुलबुला हो जाएगा, किसी और के पास ये छोटा बुलबुला हो जाएगा और कहता रहा ये मेरा बुलबुला है। लेकिन पुफ, ये चला गया। एक बार ये पुफ हो जाता है। आपने नहीं कहा कि ये मेरे हवा है और वो तुम्हारी हवा है। इस तरह मेरे जीवन और आपके जीवन जैसे कोई चीज़ नहीं है, बस एक जीवित ब्रह्मांड है। यदि आपने और अधिक जीवन पर कब्जा कर लिया है, तो आप देखेंगे आपकी कृपा अधिक है। आपके जीवन की गहराई और आयाम और दायरा इस बात से निर्धारित होता है कि आपने अपने भीतर कितना जीवन कैद कर रखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस प्रकार का शरीर है, आपके पास किस प्रकार का मन है। यदि आपने भीतर पर्याप्त जीवन कब्जा नहीं किया है, आप ये कैसे करते हैं? इस तक पहुंचने के व्यवस्थित तरीके हैं या केवल भागीदारी और उत्साह या प्रतिबद्धता से लोग एक बड़े जीवन प्राप्त कर सकते हैं? किसी चीज़ के प्राप्ति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से किसी चीज़ पर केंद्रित कोई जीवन को एक निश्चित राशि पर कब्जा कर सकता है जो सामान्य से अधिक है। लेकिन योग के एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि जीवन को कैसे ग्रहण किया जाए। मैं आज आपको अपने आसपास के हजारों लोगों को दिखा सकता हूँ। जब वो आए तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ खास नहीं करेंगे। उनमें से 70% स्कूल और कॉलेज से ड्रॉप आउट है। लेकिन आप कुछ वर्षों की साधना के बाद देखेंगे, अचानक वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये संभव है। हाल ही हमारे पास इनसाइट नाम का एक व्यावसायिक कार्यक्रम था, जिनमें से दुनिया भर से 200 से अधिक CEO आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं। उन सभी का आश्चर्य होता है कि हमारा संगठन आपकी तरह सुचारू रूप से और कुशलता से क्यों नहीं चलता है। मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है
क्योंकि उनके दिल में भक्ति है। वो सीधे साधे लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पित है, वो अद्भुत चीज़ करते हैं। तो सवाल ये है कि आपने कितने जीवन इकट्ठा किया है। हमेशा लोग सोचते रहते हैं, ओहो वो आदमी मेरे जितना स्मार्ट नहीं है, कैसे अधिक सफल है। जाहिर है आपकी चतुराई काम नहीं आई, क्योंकि सिर्फ जीवन के एक आयाम से जीवन काम नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जीवन की प्रकृति को कितना प्रभावशाली और विशाल बनाया है। हम में से प्रत्येक के पास इसकी असीमित पहुँच है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन कितनी सचेतना से संचालित करते हैं।